ITI ग्रुप देवरिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे HT एंड LT सप्लाई के बारे में कि HT और LT। अब हम लोग जानेंगे LT और HT क्या होता है और HT और LT में कितने वायर का प्रयोग किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। तो इसमें मैं बताऊं, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं HT और LT के फुल फॉर्म से कि HT का फुल फॉर्म क्या होता है और LT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HT का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हाई टेंशन और LT का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन। या कि हम इसको टेंशन, बहुत सारे लोग को का क्वेश्चन हो जाता है कि टेंशन का मतलब क्या होता है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, टेंशन का मतलब वोल्टेज, यानी वोल्टेज को ही हम लोग टेंशन बोलते हैं। यानी कि जो आपका टेंशन होता है इसको हम लोग फ्रंट वर्ड होता है, यानी टेंशन आपका फ्रंट वर्ड होता है, वोल्टेज को ही हम लोग टेंशन बोलते हैं। अब या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हाई टेंशन, यानी कि हाई वोल्टेज को हम लोग हाई टेंशन बोलते हैं। लो टेंशन यानी कि लो वोल्टेज को लो टेंशन बोलते हैं। अब आते हैं वोल्टेज रेंज पे कि वोल्टेज रेंज क्या होता है LT में और वोल्टेज रेंज क्या होता है HT में। तो हम लोग जो इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, या तो HT और LT में, इन दोनों में कौन से इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है और LT और HT में सप्लाई कितनी आती है, यानी HT और LT में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जो हमारा लो टेंशन सप्लाई होता है, यानी कि जो लो वोल्टेज होता है, इसमें अधिकतम वोल्टेज 1000 वोल्ट यानी 1 kV तक के सप्लाई को हम लोग लो टेंशन बोलते हैं। यानी कि जो हमारे भारत में जो सप्लाई आती है दोस्तों, ये हमारा जो होता है इसको सिंगल फेस यानी लो टेंशन में, यानी LT सप्लाई जो होता है इसको दो भागों में कन्वर्ट किया गया है। पहला आपका जो होता है ये आपका होता है सिंगल फेस और दूसरा होता है 3 फेज। यानी जो सिंगल फेस में वोल्टेज होता है वो 230 से लेकर के 250 वोल्टेज होता है, जबकि 3 फेस में 415 से लेकर के 440 वोल्टेज तक का होता है। यानी जिसमें कम लोड होता है वो हम लोग 230 वोल्टेज तक का प्रयोग करते हैं, जहां पर अधिक लोड होता है वहां पर 3 फेज का प्रयोग करते हैं। और हाई टेंशन वाले को, यानी हाई वोल्टेज को हम लोग किसको बोलते हैं, तो 11 kV, 22 kV और 33 kV तक के सप्लाई को हाई टेंशन बोलते हैं। और इससे जो अतिरिक्त सप्लाई होता है वो आपकी दूसरी सप्लाई में आ जाता है। अब जो है और LT में आपका जो है 1000 से कम वोल्टेज वाले को हम लोग LT सप्लाई बोलते हैं, यानी 1 kV तक के हम लोग के सप्लाई को LT सप्लाई बोलते हैं। और 11 kV से लेकर के 33 kV सप्लाई को HT सप्लाई बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि फॉल्ट सबसे ज़्यादा किस में आता है। तो फॉल्ट की मैं बात करूं तो ये हमारे जो LT सप्लाई है उसमें फॉल्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि जो आपका इसके जो लोड हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा इधर उधर वायर जाने के कारण इसमें फॉल्ट ज़्यादा होता है दोस्तों। जो हमारी LT सप्लाई होता है उसमें फॉल्ट कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइट से कन्वर्ट होता है। अब हम जानते हैं इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर क्या होता है और कौन से इंसुलेटर का प्रयोग LT में और कौन से इंसुलेटर का प्रयोग HT में किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। LT सप्लाई में दो इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर और सेकेल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और HT सप्लाई में दो इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, पिन टाइप इंसुलेटर एवं डिस्क टाइप इंसुलेटर। HT में सिर्फ 3 वायर का प्रयोग होता है दोस्तों, RYB। यानी जो हमारे HT सप्लाई होता है इसमें बस 3 वायर आता है, जो 11,000 वोल्टेज आपने देखा होगा उसमें बस 3 वायर आते हैं, यानी RYB। और जो आपकी LT सप्लाई होती है उससे 4 वायर निकलता है, RYB और न्यूट्रल। जो आपकी HT सप्लाई होती है उसका कनेक्शन डेल्टा में होता है, जबकि आपका LT की जो कनेक्शन होती है उसकी स्टार में कनेक्शन होती है दोस्तों। अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहा तो मैं आपका स्टार और डेल्टा में क्या अंतर होता है इन दोनों के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों।
आपने जाना एचटी और एलटी के बारे में, और आगे मैं नेक्स्ट और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेते आता रहूँगा दोस्तों। और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाए रखें दोस्तों। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।